हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे आके फार्मा चैनल में, जहां आपको मिलती है दवाइयों की सारी जानकारी। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम ऐसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे जिसके दो अलग-अलग मुख्य कॉम्बिनेशन होते हैं और वो इंजेक्शन है सिप्रोट्रैक्जम एंड टोजोबैक्टम। हम इस वीडियो में जानेंगे कि सिप्रोट्रैक्जम एंड टोजोबैक्टम इंजेक्शन क्या है, किस ग्रुप की दवा है, इसमें क्या मिलाई जाती है, इसकी कार्य क्या है और इसका डोज क्या है, मार्केट में किन किन नामों से उपलब्ध है, किस बीमारी में काम आती है और जानेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिप्रोट्रैक्जोन एंड टोजोबैक्टम में क्या है। इस कॉम्बिनेशन में जो सिप्रोट्रैक्जोन है वो एक सिक्लोस्पोरिन कैटेगरी की मेडिसिन है जो बैक्टीरिया और संक्रमण से होने वाले बीमारी में इस्तेमाल की जाती है और इस दवा का इस्तेमाल उन भी मरीजों में किया जाता है जिन्हें पेनिसिलिन दवा से एलर्जी है। अब हम बात कर लेते हैं टोजोबैक्टम की बारे में। टोजोबैक्टम एक बेटा लैक्टमेज ग्रुप की दवा है। इस इंजेक्शन का प्रयोग उस समय दिया जाता है जब पेशेंट किसी दूसरी पर्टिकुलर इंजेक्शन से पेशेंट रिसेस्ट हो जाए, उस एंटीबायोटिक से पेशेंट का कोई खास आराम ना हो, तब इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम इसकी एमजी की बात करें तो यह मुख्य रूप से 4 प्रकार के अलग-अलग स्ट्रेंथ की कैटेगरी में उपलब्ध है। पहले स्ट्रेंथ की बात करें तो जिसमें सिप्रोट्रैक्जोन 1000 एमजी और टोजोबैक्टम 125 यानी 125 एमजी। और दूसरे स्ट्रेंथ की बात करें तो सिप्रोट्रैक्जोन जिसमें 500 एमजी और टोजोबैक्टम 62.50 एमजी होता है। और तीसरे स्ट्रेंथ की बात करें तो जिसमें सिप्रोट्रैक्जोन 250 एमजी होता है और टोजोबैक्टम 30.25 होता है, जो बच्चों को उपयोग में लिया जाता है। और अगर चौथे स्ट्रेंथ की बात करें जिसमें सिप्रोट्रैक्जोन 125 एमजी और टोजोबैक्टम 15.125 एमजी, ये भी बच्चों के उपयोग में लिया जाता है। ये सारी एंटीबायोटिक इंजेक्शन डॉक्टर के परामर्श से दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मेडिकल स्टोर में किन किन नामों से पॉपुलर ब्रांड मिल सकते हैं, जैसे मोन्टाज 1 ग्राम, मैकजोन एसपी 1 ग्राम, टाजोसेफ 1 ग्राम और कई ऐसे ब्रांड आते हैं जो आपको मार्केट में आसानी से मिल सकते हैं। अगर हम बात करें कि यह किन किन बीमारियों में दी जाती है तो यह वुड एक्सपेक्टम एंटीबायोटिक है। इसमें सिफ्लोस्पेरिन तथा बेट-लैक्टामेज कॉम्बिनेशन की दवा होती है। इसका इस्तेमाल हम बैक्टीरियल के इन्फेक्शन के कारण से होने वाले बीमारियों में दिया जाता है। लेकिन जो मुख्य बीमारी है उनमें से जैसे टाइफाइड फीवर, अगर बॉडी में टेम्परेचर 101 से ऊपर है, जिसमें पेशेंट कुछ खा पी नहीं पा रहा है, जी मचल रहा है, उल्टी हो रही है, हाथ पैर में जलन हो रही है, उन केसों में इस इंजेक्शन को दिया जाता है। साथ ही इसका इस्तेमाल अगर आपको लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर लंग्स में कोई बीमारी प्रमुख है तो वह है निमोनिया, जिसमें फेफड़े में पानी भर जाता है और पेशेंट को सांस लेने में परेशानी होती है और बुखार आ जाना, इस स्थिति में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कोई व्यक्ति है जिसकी यूटीआई में यानी यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक रुक कर होना, पेशाब करते समय स्मेल आना, ऐसे केसों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। महिलाओं में इसका इस्तेमाल जैसे विजाइना में सूजन आ जाना, जननांगों से जुड़ी बीमारियां कुछ जैसे महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज होना जिसे हम धात कहते हैं, और जैसे संबंध बनाते समय दर्द होना, इन स्थितियों में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य रूप से पल्विक इन्फ्लेमेटिक डिसीज नाम की बीमारी है जो महिलाओं में पाई जाती है, जिसमें कमर से नीचे दर्द होना, जकड़न महसूस होना, तब भी इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति है जिसे स्टोमक, एब्डोमेन, पेट के अंदर के हिस्से में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तब भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल दिमाग में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है, जिन्हें मेनिंजाइटिस कहते हैं। सिप्रोट्रैक्जम टोजोबैक्टम के ये सब मुख्य यूजेस थे और कई कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, और कई कारण हो सकते हैं जैसे स्किन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे फोड़ा फुंसी, सूजन, बोन जॉइंट में इन्फेक्शन, एक्सीडेंट के बाद किसी भी कारण से होने वाले इंजरी, और कई बार किसी सर्जिकल के बाद होने वाले कारण जैसे टाँके वाके लगने के बाद मवाद आना, या फिर कोई बर्न के केस में अगर कोई जल गया हो तो उन केसों में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाले केसों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
लेकिन कुछ खास बातें ध्यान में रखें कि अगर कोई भी व्यक्ति सेफ्लोस्पोरिन दवा से एलर्जित है तो उन पेशेंट को इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। उस पेशेंट को पेनिसिलिन और टोजोबैक्टम की दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। जो पिप्रासिलिन टोजोबैक्टम है, इसका प्रयोग इन सभी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है जब व्यक्ति को सेफ्लोस्पोरिन दवा सूट न करती हो। अब अगर हम वीडियो में इस दवा के साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका साइड इफेक्ट क्या है, तो जो मोस्ट साइड इफेक्ट है तो वह है जहाँ पे यह इंजेक्शन लगाया जाता है उस जगह पे रेडनेस होना, खुजली होना, स्किन में जलन होना, साथ ही पूरी बॉडी में भी हो सकता है। साथ ही किसी पेशेंट को दस्त लगना, पेट में दर्द होना, चक्कर आना, WBC की काउंटिंग कम हो जाना या प्लेटलेट्स बढ़ जाना, पेशाब के समय ब्लड आना, सिर दर्द होना और अगर लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो खून में कमी होना, एनीमिया हो जाना और कई साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई गंभीर साइड इफेक्ट हो रही तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर मिलें। अब हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि इसका लगाने का रूट क्या है, इस इंजेक्शन को कैसे दिया जाता है, पर केजी इसका डोज क्या है। इस इंजेक्शन को IV यानी इंट्रावेनस तथा IM तथा इंट्रामास्कुलर यानी नसों और मांसपेशियों दोनों में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये एक बात ध्यान रखें, अगर आप इसे IM यानी मांस में लगा रहे हैं तो इस इंजेक्शन को 4 या 5 ml डिस्टिल वाटर में घोलकर ही इस्तेमाल करें और अगर इसे आप IV यूज कर रहे हैं तो 5 ml तथा 10 ml डिस्टिल वाटर में घोलकर लगाएं, क्योंकि अगर इससे कम पानी मिलाते हैं हो सकता है मरीज को स्किन में जलन हो सकती है। और इस इंजेक्शन को जैसे इन्फ्यूजन में, नॉर्मल सलाइन में, रिंगल लैक्टेट में मिक्स कर भी लगाया जाता है। और अगर हम इसकी डोज की बात करें तो इसकी डोज पेशेंट की वेट और कंडीशन के हिसाब से दी जाती है। अगर हम एडल्ट की बात करें तो इसमें सिफोट्रैक्सोन 1000 mg और टोजोबैक्टम 125 मिलीग्राम कॉम्बिनेशन का जो इंजेक्शन है उसे इस्तेमाल किया जाता है। इसे दिन में एक बार और आवश्यकता के हिसाब से 2 बार भी दिया जाता है। साथ ही कोई एडल्ट आदमी है लेकिन उसका वजन कम है तो उसको 500 मिलीग्राम कॉम्बिनेशन की दवा दी जा सकती है। और अगर कोई बच्चा है तो बच्चों में जो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो वह होता है 125 मिलीग्राम तथा 250 मिलीग्राम इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कोई बच्चा है जिसका वजन ज्यादा है तो उसे 500 मिलीग्राम तक लगाया जा सकता है। और अगर यहाँ पे बॉडी वेट डोज की बात की जाए तो 25 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम पर केजी तक दिया जा सकता है। इसी के साथ टोजोबैक्टम की डोज भी कैलकुलेट की जाती है। यह डोज देकर पेशेंट को ठीक की जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब भी बच्चों को दी जाती है पूरे दिन में 1 ग्राम से ज्यादा डोज न दें और इसका जो ड्यूरेशन होता है वह 7 दिन तक और जरूरत पड़ने तक 14 दिन तक भी दिया जाता है। और दोस्तों यह इंजेक्शन प्रेगनेंसी में भी सेफ बताया गया है, लेकिन यह इंजेक्शन प्रेग्नेंट महिला की डॉक्टर के सलाह से दिया जाता है। दोस्तों यह है पूरी डिटेल से जानकारी सिफोट्रैक्सोन एंड टोजोबैक्टम। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे आरके फार्मा चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।